गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र जो एमए फाइनल का पेपर है। उसमें हम पढ़ रहे हैं मोटिव फैक्टर्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रेरक तत्व। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कार्य के प्रकार, जिसमें हमने दो टाइप्स के वर्क देखे थे। शारीरिक कार्य से आशय ऐसे कार्यों से है जिनमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। ये कार्य चाहे हल्के हों, भारी हों या कठिन भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा मानसिक कार्य था। मानसिक कार्य से मतलब है ऐसे कार्यों से है जिनमें बुद्धि की अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा मानसिक शक्ति का अधिक प्रयोग होता है। आज हम पढ़ रहे हैं कार्य के प्रेरक तत्व। मानव जीवन में कार्य का विशेष महत्व है। सभी स्वस्थ व्यक्ति कार्य करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि मनुष्यों को कार्य करने के लिए कौन कौन से कारक प्रेरित करते हैं। यह एक जटिल प्रश्न है तथा इसका कोई एक प्रेरक आधार या कारक नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों के प्रेरक कारक अलग अलग हो सकते हैं, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि आधुनिक समाज में जो व्यक्ति उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करता है, वही प्रेरक कारक भी कहे जा सकते हैं, जिसमें पहला कारक है धन प्राप्ति की कामना। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन आदि की आवश्यकता बिना धन के पूरी नहीं की जा सकती। कार्य का धन प्राप्ति से घनिष्ठ संबंध होता है। उत्पादक कार्य करके उनका पारिश्रमिक धन के रूप में प्राप्त करके अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करता है। धन कार्य करने का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि समाज के अधिकांश व्यक्ति धन अर्जन की इच्छा से ही कार्य करते हैं, जिससे धन के माध्यम से जीवन की विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। धन आवश्यकता पूर्ति का साधन तो है ही, लेकिन साथ ही समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। अतः बड़ी संख्या में कार्य का उद्देश्य धन अर्जित करना होता है। दूसरा हम देखते हैं पद की उन्नति। समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन का अभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी वे कार्य करते हैं, क्योंकि वे अपने वर्तमान पद से उन्नति करना चाहते हैं। इसलिए पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करके या कुछ नवीन कार्य करके अपनी पदोन्नति करने की लालसा कार्य का कारण बन जाती है। तो व्यक्ति इसलिए भी अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य करता है कि वह वर्तमान कार्य स्थिति की तुलना में किया जाता है, ताकि वो अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सके। नेक्स्ट है कार्य में दक्षता प्राप्त करना। कार्य के प्रति अधिक कुशलता एवं दक्षता प्राप्त करने की लालसा से भी व्यक्ति कार्य करता है।
जब कार्य में रुचि होती है तथा कुशलता बढ़ाना चाहता है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी दक्षता में बढ़ावा हो सके। नेक्स्ट है मानवीय स्वभाव। मनुष्य स्वभाव से कार्य करने की लालसा तो रखता है तथा वह कुछ न कुछ कार्य करना चाहता है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। बिना कार्य के व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कार्य के द्वारा ही मनुष्य को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। उसके पश्चात हम देखते हैं उत्तरदायित्व की भावना। तो कार्य करने में उत्तरदायित्व का अंश भी निहित होता है। उत्तरदायित्व की भावना में आत्मविश्वास एवं गौरव का भाव उत्पन्न करती है। उससे उसके मन में हीन भावना समाप्त होती है और उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कि कौन कौन से कार्य के प्रेरक तत्व हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि औद्योगिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि कार्य का श्रमिक के अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यकलाप से पृथक हो जाता है और उसके कार्यस्थल भी बदल जाते हैं। लेकिन कार्य भी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण में करना पड़ता है और कार्य को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में माना जाने लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्य के जो प्रेरक तत्व हैं वे है धन प्राप्ति की कामना, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो हैं, जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, वो धन के द्वारा ही पूरा हो सकता है। व्यक्ति जिस पद पे है उस पद में अगर वो उन्नति करना चाहता है और उसके पास धन का अभाव तो नहीं, लेकिन वो अपनी वर्तमान परिस्थिति से उन्नति करना चाहता है तो उस कारण से भी वो अधिक कार्य करता है, या अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करना चाहता है तो वो व्यक्ति कार्य करता है। और जो मानवीय स्वभाव है, यानी कहते हैं ना कि व्यक्ति का कुछ ना कुछ कार्य करना अवश्य चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग अगर व्यक्ति का रहेगा तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। साथ ही कार्य करने में उत्तरदायित्व का अंश भी निहित होता है। जो उसके मन में जो उत्पन्न हीन भावना होती है वो समाप्त होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कार्य के प्रेरक तत्व क्या हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। अभी का समय बड़ा ही क्रूशल पीरियड चल रहा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा देने चाहते हैं तो भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हें आप फॉलो करें, और जहाँ तक हो वहाँ तक आप घर से बाहर ना निकलें। बहुत अधिक ज़रूरी काम हो तभी निकलें। अपने और अपने परिवार और अपने समाज का ध्यान रखें। थैंक्स। हैव ए गुड डे।